आशुतोष जी, जिस तरह की परिस्थिति है उसमें ये सीनाजोरी जो हम देख रहे हैं सियासी, क्या ये सही है? क्या ऐसे वक्त पर जो आज राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, आपको भी उसमें दम दिखाई दे रहा है? नहीं, राहुल गांधी सैनिकों के बारे में पूछते हैं। नहीं, राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, इसमें किसी को आपत्ति क्यों हो सकती है? लोकतांत्रिक देश में हर आदमी को सवाल पूछने का अधिकार है। और अगर सवाल आज नहीं पूछे गए तो 1962 में जब युद्ध चल रहा था तब क्यों सवाल पूछे गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू से? तब राम मनोहर लोहिया और अटल बिहारी वाजपेयी क्यों नेहरू की तीखी तीखी आलोचना कर रहे थे, उनकी बुराई कर रहे थे? तो ये जो सवाल अपने आप में मुझे लगता है ये अलोकतांत्रिक सवाल है कि हर आदमी को हर समय सवाल पूछने का अधिकार है। चीन आप बना दीजिए, चीन में डिक्टेटरशिप हो जाए हिंदुस्तान, तो हम सवाल नहीं पूछेंगे। देखिए, आज की तारीख में महत्वपूर्ण सवाल 3 है। पहला महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या 30 अप्रैल के पहले की स्थिति बहाल हुई है या बहाल नहीं हुई, पहला पॉइंट। दूसरा, क्या इस देश को यह सच बताया जाएगा कि चीन जो है वो एलएसी के उधर नहीं था, चीन भारत की जमीन में अंदर घुसा हुआ था? अभी मैं जनरल साहब को सुना तो मुझे बड़ी हैरानी हुई जनरल साहब की बातों को सुनकर कि आर्मी के चीफ रह चुके हैं और इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं। मुझे बहुत हैरानी है। मैं जानता हूं जनरल साहब, जैसे मैंने चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी से, वैसे आपने भी अकाली दल से चुनाव लड़ा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन जब देश पर खतरा हो, जब देश के बारे में सच बोला जाना चाहिए। आखिर क्यों फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में भारतीयों को क्यों नहीं पेट्रोलिंग की जा रही? अगर भारत पहले जा सकता था 30 अप्रैल के पहले, तो अब क्यों नहीं जाता? क्या उसको चीनी कब्जा नहीं मानेंगे आप? तो मुझे बड़ी हैरानी होती है। पेट्रोलियम पॉइंट 14 जो है वो चीन में है या भारत में? इसी का जवाब दे दीजिए। तो आप लोग ये कहना चाहते हैं कि दरअसल पेट्रोलियम, एक मिनट मुझे पूरा कर लेने दीजिए। पेट्रोलियम पॉइंट 14, इसका मतलब यह कि भारतीय सेना जो है वो एलएसी को क्रॉस करके चीन की सीमा के अंदर गई और वहां जाके उसने झगड़ा किया। अगर आप इस बात को कहते हैं तो भारत के 20 शहीदों का अपमान करते हैं, आप भारत माता का अपमान करते हैं, और दरअसल आप पूरी दुनिया को बताने का प्रयास करते हैं कि भारत एग्रेसर है। और भारत का इतिहास, ये भारत कभी भी हमलावर नहीं रहा था, भारत कभी भी आक्रामक नहीं रहा, भारत हमेशा अंतर्राष्ट्रीय नियमों कानूनों का पालन करता है। तो कृपया करके सरकार को जस्टिफाई करने के लिए, मोदी सरकार की गलतियों को जस्टिफाई करने के लिए भारत के शहीदों का अपमान मत करिए और जो जमीन पर रेखा है उसको बिगाड़ने का काम मत करिए। मैं जनरल साहब से उम्मीद करता था कि वो सच बोलेंगे, मुझे आपसे बड़ी निराशा हुई आज। जय सिंह साहब, आपका जवाब फिर संगीत रागी। आशुतोष जी, मैं गोली खा के मैंने देश के लिए खून बहाया है, मुझसे आप चैलेंज कर रहे हैं? आपको पता ही नहीं, बिल्कुल जीरो है आपका इल्म कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन वापस गया 62 में हमको हरा के, और जहां दिल किया वहां पे खड़ा हो गया, और वहीं पे वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बननी शुरू हो गई। कभी वो आगे आया तो उस समय हमें रोका गया कि आप मत जाके, क्योंकि हम तैयार नहीं थे। और उसके बाद जब एक जगह पे स्थिर हो गई ये लाइन, तकरीबन मैं कह सकता हूं ये लाइन तकरीबन स्थिर हो गई। उसमें कई जगह पे फ्रिक्शन पॉइंट आए। ये आप समझ गए क्या मेरी बात? कि एरिया में 4057 किलोमीटर है हमारा बॉर्डर, उसमें ऐसा पहाड़ी इलाके में उसमें हो सकता है कि हमारे सोच और समझ में लाइन वैसे जानी चाहिए और उनके सोच और समझ में लाइन जैसे वो बना रहे हैं। तो अगर उसमें उन्होंने स्टेटस को एंटी के लिए हमने मजबूर किया तो हमारी जीत हो गई है। दुनिया मानती है कि हिंदुस्तान इसमें कामयाब हुआ कि चीन ने जो धोखा दिया उसको उन्होंने वापस करने के लिए अब चीन को मुंह छुपाने के लिए मौका दिया जा रहा है। आप बोल रहे हैं अभी पहुंच गए अप्रैल की लाइन में। हम हिंदुस्तानियों में बहुत ऐसे हिंदुस्तानी हैं जो कि बहुत उनको उतावले हैं कि आज बोला तो कल होना चाहिए। इसमें टाइम लगेगा। दूसरी बात है, कोई भी राजनीति होती है उसमें स्ट्रैटेजी होती है। आशुतोष साहब, स्ट्रैटेजी के बारे में आप क्या जानते हैं? मैं आपसे पूछूं, अक्साई चीन किधर है? अक्साई चीन इंडिया में है या चाइना में है? आपको पता भी नहीं है। अक्साई चीन इंडिया में है, लेकिन 62 की लड़ाई के बाद चीन ने कब्जा किया हुआ है। आपको क्या पता है इसके बारे में? तो इसलिए फौज को चैलेंज मत करिए, और मेरे जैसे फौजी को चैलेंज करोगे तो आपको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इतने बेचैन मत हुई जनरल साहब। आर्मी चीफ के तौर पर आपका पूरा सम्मान है, मैं आपको सल्यूट करूंगा, लेकिन अकाली दल के नेता के तौर पर मैं कतई आपको सल्यूट नहीं कर सकता हूं। मैं इस देश के जवानों को सल्यूट करता हूं, इस देश के जनरल को सपोर्ट करता हूं, इस देश के चीफ को सपोर्ट करता हूं। मेरा आपसे सवाल है, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया।
पेट्रोलियम पॉइंट 14 भारत की सीमा के अंदर है या चीन की सीमा के अंदर है? अगर पेट्रोलियम पॉइंट 14 अगर चीन की सीमा के अंदर है, इसका मतलब भारतीय आशुतोष जी पेट्रोलियम नहीं है सर, पेट्रोलिंग पॉइंट है, पेट्रोलिंग पॉइंट। हाँ, पेट्रोलिंग पॉइंट ही सुन लीजिए। तो अगर पेट्रोल भारत की सीमा में है या चीन की सीमा में, इसका जवाब आपने नहीं दिया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।